1 दिसंबर 2025 हरियाणा पानीपत। ये वो तारीख है जिस दिन 4 बच्चों के कत्ल की अजीब कहानी सामने आती है। ये सच्ची घटना है हरियाणा के पानीपत की रहने वाली साइको किलर पूनम की, जो अब तक 4 बच्चों का कत्ल कर चुकी है, जिसमें एक उसका खुद का बच्चा भी शामिल है। और कत्ल की वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर एक इंसान किस हद तक सोच सकता है और किस हद तक गिर सकता है। 4 बच्चों का कत्ल करने के बाद आखिरकार साइको किलर पूनम एक दिन पकड़ी जाती है। घटना की तारीख है 1 दिसंबर 2025। हरियाणा के पानीपत जिले का एक थाना लगता है इसराना। इसराना थाने क्षेत्र का एक गांव लगता है नौलथा। नौलथा गांव में 1 दिसंबर 2025 के दिन एक शादी होती है। इस शादी समारोह में सारे गांव वाले गए होते हैं और साथ ही इसी गांव की रहने वाली साइको किलर पूनम भी गई होती है। तभी साइको किलर पूनम की नजर पड़ती है एक 6 साल की मासूम बच्ची जिसका नाम निधि होता है। निधि को देखते ही साइको किलर पूनम ने ठान लिया था कि वो अगला कत्ल इसी का करेगी, क्योंकि निधि दिखने में काफी सुंदर थी और वहीं साइको किलर पूनम को सुंदर बच्चे पसंद नहीं थे। फिर क्या था, बारात में शादी समारोह के संगीत में सारे लोग व्यस्त थे और वहीं साइको किलर पूनम की नजर निधि पर टिकी हुई थी। और जैसे ही साइको पूनम को मौका मिला, उसने पहले निधि को अपने पास बुलाया और उसके बाद उसे बहला फुसलाकर जिसके घर में शादी हो रही थी उसके घर के छत में ले गई। और जैसे उसने छत में देखा, एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था। हालांकि स्टोर रूम का गेट बंद था। पहले पूनम ने गेट को खोला और उसके बाद उस बच्ची को अंदर ले गई और खुद भी गई और फिर उसने अंदर से गेट को लॉक कर दिया। फिर उसने उस 6 साल की मासूम का गला घोट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर वहीं साइको किलर पूनम ने फंसने से बचने के लिए अपना अजीबोगरीब साइको दिमाग लगाया, जिस वजह से साइको पूनम पकड़ी गई। फिर उसने उस 6 साल की मासूम बच्ची के शव को एक भरे हुए पानी के पतीले में डाल दिया और उस स्टोर रूम को बाहर से लॉक कर दिया, ताकि साइको पूनम को लगता था कि लोगों को लगेगा कि बच्ची की मौत पानी के पतीले में डूबने से हुई है, इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन समय बीत गया, दिन ढल गया, शाम हो गई और शादी समारोह का जो प्रोग्राम चल रहा था वहां पे वो भी खत्म हो गया। तो बारी आती है सब लोगों की अपने अपने घर जाने की। तभी बच्ची के माता पिता को ख्याल आता है कि उनकी बच्ची कहाँ है। तो वो फिर अपनी बच्ची को जो घर जाते टाइम ढूंढने लगते हैं। बच्ची के माता पिता बच्ची को काफी ढूंढते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। जितने लोग शादी समारोह में आए होते हैं तो उसके माता पिता सभी से पूछते हैं, लेकिन हर किसी का कहना होता है कि हमने नहीं देखा। तभी अचानक उस भीड़ में से एक महिला ने बताया कि आपकी बेटी को मैंने पूनम के साथ एक बार छत में जाते हुए देखा था। तो यह सब सुनकर तुरंत बच्ची के माता पिता उसे ढूंढने छत में चले जाते हैं और जैसे वो छत में देखते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जो वहां पे स्टोर रूम था वो भी लॉक था। जैसे वो स्टोर रूम की कुंडी को खोलते हैं और जैसे अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जो उन्होंने देखा मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी बच्ची का मृत शव एक भरे हुए पानी के पतीले में पड़ा हुआ था। तभी उन्होंने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया और सारी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई। जब ये मंजर वहां पे आए हुए सभी लोगों ने देखा तो उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि ये बच्ची की मौत पानी के पतीले में डूबने से हुई है, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का कहना था ये एक साजिश है। तभी वहां पर मौके पर बच्ची के दादाजी भी थे जो पुलिस रिटायर्ड थे, तो उनका भी कहना था कि ये साजिश ही है, जिसकी वजह से उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और वहां पे पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की और सभी लोगों से पूछताछ की तो सभी लोगों का यही कहना था कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन जिस महिला के साथ उस औरत ने देखा था निधि को छत में जाते हुए, जब उस महिला से पूछताछ की गई, यानी कि साइको पूनम से, तो उसका जो बयान था वो अटक अटक के बोल रही थी और वो घबराई हुई थी काफी, जिस वजह से वो पुलिस को सारी बातें क्लियर नहीं बता पा रही थी। लेकिन यह सब सुनकर वहां पे जितने भी सारे लोग थे सबका शक पूनम पर ही टिक गया था कि आखिरकार इसी ने ही ये सब किया होगा। लेकिन जैसे जैसे पुलिस पूनम से पूछताछ बढ़ाती जा रही थी और वैसे वैसे पूनम फंसती जा रही थी। लेकिन अंत में साइको पूनम ने सच्चाई कबूल कर ही ली कि उसी ने ही 6 साल की मासूम बच्ची निधि की जान ली है। जब पुलिस ने हत्या के पीछे की वजह जानी तो पुलिस के भी होश उड़ गए। साइको पूनम ने बताया कि जो भी उसे सुंदर लड़की दिखती है उसका उसको देखते ही खून खोलने लगता है, मन करता है कि उसका गला घोट के मार दूं। वहीं पुलिस ने कहा कि आपका ऐसा मन क्यों करता है, तो साइको पूनम ने अपने पुराने सारे राज खोल दिए। पूनम ने कहा कि ये कोई पहली घटना नहीं है उसके लिए, इससे पहले भी वो कई बच्चों का कत्ल कर चुकी है। वहीं पुलिस ने जब आगे की पूछताछ शुरू की
तो साइको पूनम ने बताया कि उसने पहला कत्ल 23 नवंबर 2025 को अपनी सकी ननद के बच्ची का किया, जिसकी उम्र 9 साल की थी। वहीं दूसरा उसका खुद का बेटा था, जिसकी उम्र 3 साल थी। अपने बच्चे का कत्ल उसने इसलिए किया था कि जब वो अपने ननद की बच्ची का कत्ल कर रही थी, तभी उसकी ये सारे करतूत को उसका बच्चा देख रहा था। उसने सोचा कि ये कहीं और किसी और को न बता दे, इसलिए उसने उसका भी कत्ल कर दिया। क्योंकि दिखने में उसकी ननद की जो लड़की थी वो काफी सुंदर थी, और साइको पूनम को सुंदर बच्चे पसंद नहीं थे, इसलिए उसने अपनी ननद की सकी बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया। वहीं तीसरा कत्ल साइको पूनम ने 18 अगस्त 2025 को अपने सके चचेरे भाई की बेटी का किया था, जिसकी उम्र मात्र 6 साल थी। और वहीं चौथा कत्ल उसने ये कर दिया जो 6 साल की मासूम निधि थी। जब पुलिस ने साइको पूनम से पूछा कि आपके निशाने में आगे भी और कोई बच्चे थे, तो साइको पूनम ने बताया कि हाँ, फिलहाल साइको किलर पूनम को जेल में भेज दिया गया है और आगे की पूछताछ उससे पुलिस कर रही है। ये थी पढ़ी लिखी एक साइको किलर पूनम की कहानी, जिसने एमए और बीएड की डिग्री हासिल की है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।